बिल्कुल एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पे भी जो है एक अहम इशू आ गया है, एमक्यूएम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एमक्यूएम जो है इस वक्त जो है इख्तलाफात का शिकार है। एमक्यूएम में जो पीएसपी का फैक्टर है, उनका जलसा यानी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो है लियाकताबाद में जलसा रखा था, जबकि उसी वक्त जो है एमक्यूएम की जो मरकज़ी क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो सेमिनार में थे, गवर्नर हाउस में वो प्रोग्राम हुआ था, वो प्रोग्राम भी बड़ा हुआ था। और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब का जलसा था, जो विफाकी वज़ीर हैं, उनका प्रोग्राम भी बड़ा हुआ था। लेकिन इनकी ये थी, जो पीएसपी के लोग शरीक थे, उन्होंने ख़िताब किया लियाकताबाद में मुस्तफ़ा कमाल साहब के जलसे में, जबकि एमक्यूएम की जो मरकज़ था उसमें से जो खालिद मकबूल वाला हिस्सा था वो ला ताल्लुक़ रहा, कोई शरीक नहीं हुआ। इसी हवाले से कामरान अख्तर जो साबिक़ रुकने सिंध असम्बली भी हैं, बल्दिया टाउन के जो हैं वो बल्दिया टाउन के जो टाउन नाज़िम भी रह चुके थे, उनका एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें वो क्या कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ताल्लुक नहीं है और हर कारकुन अपने तमाम कारकुनान से, जितने जिम्मेदारान बैठे हुए हैं यहाँ पर, अपने कारकुनान से जाके राब्ता करें। राब्ता करने के बाद में उनको बताएं, आवाम को बताएं कि ये जो 14 तारीख को जो प्रोग्राम होने जा रहा है, इससे एमक्यूएम का कोई ताल्लुक नहीं है। जाती तौर पर हर किसी का आगे वो कोई भी प्रोग्राम करता रहे, इससे एमक्यूएम का ताल्लुक नहीं है। एमक्यूएम का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, बगैर किसी अपने नहीं, आज खुद से अगर कोई प्रोग्राम करता तो वो करता रहे, उससे एमक्यूएम का ताल्लुक नहीं है। किसी का कोई ताल्लुक नहीं। आपकी जमात के विफाकी वज़ीर हैं, वो जलसा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि किसी का कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक ऐसे तो ख़त्म नहीं होता, ताल्लुक ख़त्म करने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंजर भाई, बात दरअसल ये है कि एमक्यूएम का दहाइयों से ये जो एमक्यूएम के बदतर दुश्मन हैं, बदतर सियासी मुखालिफ हैं, वो भी एमक्यूएम के डिसिप्लिन को जो है वो मानते हैं, सराहते हैं कि अगर कोई डिसिप्लिन देखना है, कोई नज़्म ज़ब्त अगर देखना है तो वो एमक्यूएम का देखा जाए, एमक्यूएम पाकिस्तान का देखा जाए। गो कि आज एमक्यूएम में डिसिप्लिन उस तरह से नहीं है जैसे कि कुछ अर्सा कबल होता था। तो एमक्यूएम तो डिसिप्लिन को फॉलो करती है। एमक्यूएम का एक एक कारकुन जो है वो डिसिप्लिन को फॉलो करता है। आपने अभी जो मेरी वीडियो का जो जिक्र किया, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस पर स्टैंड करता हूं आज भी कि एमक्यूएम पाकिस्तान का यकीनन अगर कोई प्रोग्राम होता, एमक्यूएम का प्रोग्राम होता, तो हमें बिल्कुल इल्म होता। हमारे चेयरमैन साहब की, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की पॉलिसी होती, उनकी हिदायत होती, हमारी मीटिंग्स होती, हमारे इंचार्ज सीओसी हैं वो हमें हिदायत देते, हमारे जो पूल इंचार्ज हैं अब्दुल हक वो हमें हिदायत देते। हमें कोई किसी किस्म की कोई हिदायत नहीं थी, हमें कोई मैसेज नहीं था। ये जो प्रोग्राम हुआ इसका हमें यकीनन जो है वो बिल्कुल किसी भी एमक्यूएम के कारकुन को इल्म नहीं था। आज खुद अगर अपने तौर पर कोई करता है तो बिल्कुल उसका सियासी और आईनी कानूनी उसका हक है, वो करता रहे। जमहूरियत है, वो बिल्कुल करता रहे। कामरान, यहाँ आपसे एक सवाल करूंगा। जो मलिर जलसे में मैं गया था तो उसमें भी आपके जो चेयरमैन थे खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनकी कोई तस्वीर नहीं थी। उसमें भी सिर्फ गवर्नर साहब की तमाम जगहों पे तस्वीरें लगी हुई थी। हर जगह लिखा था कराची के लिए ज़रूरी कामरान खान किशोरी। तो उधर भी इसी तरह ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जो है पीएसपी का कोई लीडर नहीं आया था। तो क्या मतलब ये है कि कितने ग्रुपिंग हो गई है, कितने ग्रुप चल रहे हैं इस वक्त? देखिए, एमक्यूएम मंजर भाई बिल्कुल मुनज़्ज़म है, मुत्तहिद है। एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन व कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं और इनकी पॉलिसी, इनकी हिदायत पर एमक्यूएम के कारकुनान अमल करते हैं। और वैसे अगर कोई प्रोग्राम और वैसे अपने कहीं अगर कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है तो वो यकीनन जो है वो पार्टी क़यादत जो है वो उससे जो है वो सवाल कर सकती है और उससे वो शख्स जो है वो जवाबदेह होंगे। बिल्कुल। लेकिन ये जो प्रोग्राम का आप जिक्र कर रहे हैं, इससे एमक्यूएम पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। एमक्यूएम पाकिस्तान का अगर कोई मैसेज होता, हमारे सीओसी इंचार्ज हमें मैसेज कन्वे करते, हमारे जो पूल इंचार्ज हैं अब्दुल हक वो हमें मैसेज कन्वे करते, हमें कोई किसी किस्म का मैसेज जो है वो कन्वे नहीं हुआ। तो इसको कैसे एमक्यूएम का प्रोग्राम कहेंगे? मैं एमक्यूएम पाकिस्तान का कारकुन हूं ना, मुझ समेत हजारहा एमक्यूएम के कारकुनान जो है वो उनके पास कोई मैसेज नहीं था। हमारा जो तंजीमी स्ट्रक्चर है, हमारा एक असल में जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो कोई मैसेज नहीं आया, कोई मैसेज नहीं था।
कहीं किसी एक वर्कर के पास भी कोई मैसेज नहीं था। आप तो हमारे इसको साथ कैसे जो है रहिएगा वो प्रैंक कामरान, आप हमारे साथ रहिएगा। शुजात कुरैशी सीनियर साफ़ी हमारे साथ हैं, उनसे राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया है, शुजात कुरैशी से। जी कामरान अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, शुजात कुरैशी से राब्ता मुनक़ता हो गया है। कि मैं बस यही कहूंगा कि ये जो प्रैंक था इससे एमक्यूएम का अगर कोई ताल्लुक होता, अगर एमक्यूएम की कोई पॉलिसी का हिस्सा होता तो यकीनन हमें इल्म होता, हमारी मीटिंग होती, हमें बताया जाता ताकि इसमें जो है वो शिरकत करते कारकुनान, एमक्यूएम के कारकुनान, एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान। एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान के पास कोई मैसेज नहीं था। कामरान जी, कामरान ये भी मंजर भाई, कामरान ये भी बताइएगा कि ये आगे चलती हुई नज़र आ रही है। हमारी ज़राए जो आपको बता रहे हैं, हमें जो बता रहे हैं कि 1-2 महीने की कहानी है, उसके बाद जो है आपके रास्ते शायद फिर अलग हो जाएं। तो इसको एक रखने के लिए कोई लाएअमल तय करेंगे या अलहदगी की तरफ ही जाना इसका हल है? और हर कारकुन मंजर भाई मेरे इल्म में नहीं है, और अगर ये मेरे इल्म में नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान, मैं जहां तक समझता हूं और मुझे जो पता है, मैं जो देख रहा हूं उसके मुताबिक तो एमक्यूएम मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है। ये इस तरह के हालात अप एंड डाउन जो है वो दिहाइयों से चलते आ रहे हैं, लेकिन एमक्यूएम का जो है वो बाल बीका नहीं हो सका। एमक्यूएम अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की सरबराही में जो है वो मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है, और इनकी पॉलिसी और इनकी हिदायत की रोशनी में हम तमाम तर तंजीमी अमूर अंजाम देते हैं। ये बताएं कामरान अख्तर, सोशल मीडिया में भी 2 ग्रुप वाजे चल रहे हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ज़ाहिरी बात है, आपके बरसों से आप एमक्यूएम में रहे, कोई आज की तो बात नहीं है, हम भी आपको बरसों से देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया में भी बाकायदा जो है कैंपेन चल रही है, दोनों एक दूसरे की बड़ाइयाँ पेश कर रहे हैं। कोई खालिद मकबूल सिद्दीकी के फेवर में लिख रहा है, तो कोई जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब के हक़ में लिख रहा है। तो ये एक वाज़ेह तफरीक तो नज़र आ रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो जब मलिर जलसे में जो है 3 से 4 सहाफ़ियों से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उनका भी ये कहना था कि भाई हमें भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, और इख्तलाफात जो हैं वो बजाय कम होने के इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो अब इख्तलाफात में काबू पाने के लिए किसी ना किसी को तो आगे आना होगा, वरना तो आपको मालूम है सियासी जमातें जो हैं इख्तलाफात रखे जा सकते हैं, लेकिन इख्तलाफात के साथ सियासी जमातें, संगीन इख्तलाफात के साथ जो है वो कोई भी इत्तेहाद आगे नहीं चल सकता। ये तो आप भी जानते हैं। मंजर भाई, जहां तक आपने सोशल मीडिया की बात की, तो सोशल मीडिया पर तो देखिए मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ पार्टीज के हवाले से, मुख्तलिफ गिरोहबंदी के हवाले से जो है वो चीजें वक्तन फवक्तन चल रही होती हैं। और जाहिर है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनने के बाद में एमक्यूएम का वो डिसिप्लिन नहीं रहा, और मर्जर के बाद में भी यकीनन जो है वो डिसिप्लिन जो है वो नहीं रहा, जिसको सही करने की कोशिशें जो है वो गाये बजाय की जाती हैं। और इंशाल्लाह ताला इस एमक्यूएम के डिसिप्लिन को बेहतर करने के लिए एमक्यूएम की जो मरकजी क़यादत है, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान का डिसिप्लिन में बहुत जल्द आप देखेंगे कि बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कामरान अख्तर, चल रही होती हैं। जी बहुत शुक्रिया कामरान अख्तर आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसी के साथ जो है आप हमें देखते रहिएगा, सवाल तो होगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।